औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमने CS401 का लेक्चर नंबर 1 ही कंटिन्यू करना है, जिसमें टॉपिक है रजिस्टर आर्किटेक्चर। इसमें हमने रजिस्टर आर्किटेक्चर में आज क्या पढ़ना है, आर्किटेक्चर पढ़ना है हमने IAPX 88 के अबाउट। उसके अंदर रजिस्टर्स कितने होते हैं, सबसे पहले तो हमने देखना है कि आर्किटेक्चर में हमारे पास जो रजिस्टर हैं IAPX 88 में, वो हमारे पास 14 रजिस्टर्स होते हैं। किस तरह से, पहला CS, फिर DS, फिर SS, फिर ES, ये हमारे पास सब क्या है, रजिस्टर्स हैं, ठीक है। और ये टोटल 14 रजिस्टर्स हैं, ठीक है। ये एक मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 रजिस्टर्स हैं। अब ये रजिस्टर्स तो 14 है। अब यहाँ पर आ रहे हैं जो रजिस्टर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट हुए हुए हैं, डिवाइड हुए हैं। अब उसका नाम है AX। मतलब यह है कि अगर मैंने AX कंप्लीट लेना है तो मैं AX लिखूंगी, जिसमें से मुझे दोनों इसके पार्ट्स चाहिए, दोनों इसके रजिस्टर्स चाहिए, ठीक है। और अगर मुझे AH चाहिए होगा AX में से, तो मैं AH लिख दूंगी। और अगर मुझे AL चाहिए होगा तो मैं AL लिख दूंगी। अगर DH चाहिए होगा DX में से, तो मैं DH लिखूंगी या DL लिख दूंगी, ठीक है। अब जर्नल रजिस्टर्स इनमें से कौन कौन से हैं, अब हमने जर्नल रजिस्टर्स के अबाउट पढ़ना है, ठीक है। इनमें से जो जर्नल रजिस्टर्स हैं वो हैं AX, BX, CX और DX। इन रजिस्टर्स का नाम, इनकी डिटेल्स हम आगे पढ़ते हैं। क्या कहा गया है कि द रजिस्टर्स AX, BX, CX एंड DX बिहेव एज जर्नल पर्पस रजिस्टर्स को हम जर्नल पर्पस रजिस्टर भी कहते हैं। इसमें जो X है उसको स्टैंड किया गया है एक्सटेंडेड मीनिंग, मतलब एक्सटेंडेड के लिहाज से। X का मतलब क्या है, एक्सटेंडेड। जैसे A है तो A का मतलब क्या है, ऐड है, और फिर ऐड के आगे हम X लगा देंगे तो वो एक्सटेंडेड हो जाएगा, ठीक है। X in name stands for extended meaning 16-bit registers हैं. For example, AX means we are referring to extend 16 bits A register. Its upper and lower byte are separately accessible as AH a high bit and AL as low bit. All general purpose registers can be accessed as one 16-bit registers and two as 8-bit register. अब ये इन रजिस्टर्स को उन्होंने क्या कह दिया कि ये हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। अभी ये देखा जाए तो इसमें एक में हमारे पास 16 बिट्स होते हैं। एज वी नो डैट जब हम 8 बिट्स हमारे पास होती हैं तो उसका मतलब क्या है कि 1 बाइट हो जाता है। इसी तरह है ना, मतलब कि ये रजिस्टर जनरल पर्पस रजिस्टर में हमारे पास 2 बाइट्स होते हैं, मतलब कि 16 बिट्स होती हैं। और अगर मुझे चाहिए होगा हाई बाइट चाहिए होगा तो मुझे यहाँ पर AH लिखना पड़ेगा, और लो बाइट के लिए मुझे AL लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हमने एक चाहिए होगा तो इसका मतलब हम उसके 8 बिट्स को यूज़ करें, मतलब 1 बाइट को यूज़ करें। अगर मुझे दोनों रजिस्टर्स चाहिए होंगे तो इट्स मीन्स कि मैं उसके 16 बिट्स को या मतलब 2 बाइट्स को यूज़ कर रही हूँ। The two registers AH and AL are the part of the big whole AX. Any change in AL and AH is reflected AX as well. AX is composite or extended mm, extended register formed by gluing together the two parts of AH and AL. कि अगर मैंने AX में कोई चेंजिंग लानी है तो वो AH और AL पे भी डिपेंड होगी, अगर AH में ला रहे हैं तो वो AX पर भी डिपेंड होगी, ठीक है। A of AX stands for accumulator. A हम कहते हैं accumulator को। Even though all general purpose register can act as accumulator, कि हर जनरल पर्पस रजिस्टर जो है वो चाहे AX है, BX है, CX है, DX है, ये सारे जो है ना एक्यूमुलेटर की तरह एक्ट करते हैं रजिस्टर्स, ठीक है। इनके सेम इन मोस्ट इंस्ट्रक्शंस देयर आर सम स्पेसिफिक वेरिएशंस, दे कैन ओनली वर्क ऑन AX which is why that is its name. आगे यहाँ पर BX CX का भी नाम दिया गया कि BX जो है वो यहाँ पर बेस रजिस्टर्स के नाम से है, बेस बिकॉज ऑफ इट्स रोल इन मेमोरी एड्रेसिंग एज डिस्कस्ड, हम इसको बाद में पढ़ेंगे। अब CX का मतलब है काउंटर और DX का मतलब है डेस्टिनेशन, ठीक है। इन आउटपुट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ABCD हमारे पास एक अल्फ़ाबेटिक लेटर्स तो हैं, लेकिन इनका जो रजिस्टर्स में है, जो असेंबली लैंग्वेज है, यहाँ पर उसने एक स्पेसिफिक नेम दे दिया है कि AX एक्यूमुलेटर है, B हमारे पास क्या है, B हमारे पास बेस है, C काउंटर है और D हमारे पास क्या है, डेस्टिनेशन है रजिस्टर्स। तो इनके नाम यहाँ पर नेम जो है इनको स्पेसिफिक नेम कर दिया हुआ है। अब इंडेक्स रजिस्टर्स हमारे पास कौन से हैं, SI और DI। SI और DI हमारे पास कौन से दो रजिस्टर्स हैं, इंडेक्स रजिस्टर्स हैं, ठीक है। स्टैंड्स फॉर सोर्स इंडेक्स को हम सोर्स इंडेक्स भी कहते हैं और डेस्टिनेशन इंडेक्स भी कहते हैं। दे आर इंडेक्स रजिस्टर्स ऑफ इंटेल आर्किटेक्चर हु विच होल्ड द एड्रेस ऑफ डाटा एंड यूज इन memory access begin and open flexible array. Intel allows many mathematical and logical operations
on these register as well as the journal register the source and destination name because their implied functionality as the source of journal in class. बस आपने ना यहाँ पर इसके इंस्ट्रक्शंस मतलब सब कुछ जो डेरिवेट मतलब कि एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो आपने अच्छी तरह से पढ़ लेनी है। बाकी इनकी जो डिटेल है ना वो हमारे पास आगे जाके चैप्टर्स में आएगी, ठीक है। Of their implied functionality as the source of the destination in a special class or instruction called string instructions. However, their use is not at all restricted to string instruction. SID are 16 bits and cannot be used as 8-bit register pair like AX, BX, CX. ठीक है। अब ये जो एस आई और डी आई है ना, अब देखो एस आई हमारे पास अलहदा है और डी आई हमारे पास अलहदा है। वो उनकी वो पार्ट उनके पार्ट नहीं बने हुए जैसे हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर के बने हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये भी 16 बिट्स कैरी करता है और ये भी 16 बिट्स कैरी करता है। ये 8 बिट्स कैरी करता है, ये 8 बिट्स कैरी करता है। बाकी सारे रजिस्टर जो है ना ये सारे 8 बिट्स कैरी करते हैं, बाकी सारे जो है ना वो 16 बिट्स कैरी करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रहता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, वो पॉइंटर जो हमें इंस्ट्रक्शंस देता है। दिस इज अ स्पेशल रजिस्टर कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। इस पॉइंटर में क्या होता है, इसमें हमारे पास जो अगली इंस्ट्रक्शन हमारे पास लोड होने वाली होती है ना, जो अगली इंस्ट्रक्शन पर काम होना होता है वो इसमें पड़ी होती है, वो एड्रेस इसमें पड़ा होता है, जिसमें इसमें मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस भी नहीं डन होती, ठीक है। और इसमें किसी भी किस्म का जो मेमोरी है वो किसी भी किस्म का एक्सेस नहीं करती, ठीक है। Can be done through this register. No mathematics and memory access can be done through this. It is out of our direct control and it is automatically used. Playing with it is dangerous and needs special care. प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन चेंज द आईपी रजिस्टर, ठीक है। आईपी रजिस्टर जो है वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को कंट्रोल करता है, ठीक है। और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस का जो हमारे पास एड्रेस है वो चेंज होता रहता है जैसे कि जैसे जैसे हमारे पास इंस्ट्रक्शन जो है वो ओवरलोड हो रही होती हैं। उसके बाद स्टैक पॉइंटर है, इट इज़ अ मेमोरी पॉइंटर एंड इज यूज इनडायरेक्टली बाय द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। स्टैक का मतलब क्या होता है, एक स्टैक मतलब स्टैक का मतलब क्या होता है कि एक आपके पास एक कबर्ड बनी हुई है, आपने उस स्टैक एक चीज के ऊपर दूसरी चीज है, फिर दूसरी चीज के ऊपर तीसरी चीज है, इस तरह से मान लें, इसको हम स्टैक कहते हैं, ठीक है। इट इज अ मेमोरी पॉइंटर एंड इज यूज्ड इनडायरेक्टली बाय द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और ये इनडायरेक्टली यूज होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की तरफ से, ठीक है। द रजिस्टर विल बी एक्सप्लोर्ड इन द डिस्कशन ऑफ द सिस्टम स्टैक। बेस पॉइंटर क्या है, इट इज ऑल्सो अ मेमोरी पॉइंटर कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ अ स्पेशल एरिया मेमोरी कॉल्ड द स्टैक। इसमें जो स्टैक के अंदर हमारे पास जो मेमोरी पड़ी होती है उसको उसमें भी इसमें हमारे पास वही इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वही एड्रेस इसमें स्टोर हुए होते हैं, ठीक है। अब फ्लैग रजिस्टर्स क्या है, द फ्लैग रजिस्टर्स आर प्रीवियस फ्लैग रजिस्टर्स हमने पढ़े हैं, लेकिन इसके ना जो डायग्राम है ना वो कभी कभी हमारे पेपर में आ जाती होती है, कहते होते हैं इस तरह से 16 बिट्स बनाए गए होते हैं यहाँ पर, और कहा जाता है कि आपने आप बताएं इनके नेम्स क्या हैं। तो हमने यहाँ पर नेम्स जो है वो लिख देने हैं कि 0 जो है वो हमारे पास कैरी फ्लैग होता है, फिर उसके बाद 1 कोई फ्लैग नहीं, उसके बाद कैरी फ्लैग, फिर उसके बाद 2 जो है वो पारिटी फ्लैग होता है, उसके बाद एक्सॉलरी फ्लैग होता है 4, और फिर उसके बाद 6 जो है वो 0 फ्लैग, S जो है वो हमारे पास साइन फ्लैग होता है, फिर उसके बाद ट्रैप फ्लैग आ जाता है, फिर इंटरप्ट फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग आ जाता है। और यहाँ पर तो इनके साथ साथ डेफिनेशंस भी दी गई हैं कि व्हेन टू 16-bit number are added the answer can be 17 long and when two 8 bits are added answer can be 9 bits long. This extra bit that would not fit in the target register is placed in the carry flag where it can be used or tested, ठीक है। parity flag क्या है कि parity flag is the number of 1 bits in a binary flag. parity is either old या even होता है, this inform the normal use in communication to verify integrity of data sent from the center to the receiver. A number in base 16 is called hex number, मतलब hexa number, hexadecimal हम जैसे पढ़ते होते हैं, and can be represented by 4 bits. The collection of 4 bits is called nibble. During addition and subtraction, if a carry goes from one nibble to the next flag is set. Carry flag is one of the carry from the whole addition, while auxiliary carry is the carry from the first nibble to the second. अब जीरो फ्लैग का मतलब क्या है कि जीरो फ्लैग इज द सेट इफ द लास्ट मैथमेटिकल और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हैज प्रोड्यूस्ड अ जीरो इन इट्स डेस्टिनेशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक बात है कि यहाँ पर जहाँ पर इज सेट सेट कह दिया जाए ना तो वहां पर सेट हुआ मतलब जीरो आता है, ठीक है। और जहां पर इज नॉट सेट है तो वहां पर क्या आता है, 1 आता है, ओके। A sign number is represented in its two complement form in the computer. The most significant bit of a negative number in this representation is 1, and for a most positive
number it is 0. The sign or लॉजिक ऑपरेशंस डेस्टिनेशन इज कॉपीड इनटू द साइन फ्लैग, फिर ट्रैप फ्लैग आ जाता है। आपने इन सब की डेफिनेशंस को पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कहा गया कि जब हमारे पास डायरेक्शन फ्लैग में क्या है कि जब हमारे पास D0 होता है तो वो हमारे पास टॉप टू ब्लॉक होता है, मतलब बॉटम टू टॉप होता है, ऊपर से नीचे से ऊपर। और जब D1 होता है तो इसका मतलब क्या है, टॉप टू बॉटम। ओवरफ्लो फ्लैग हमारे पास, ये फ्लैग्स का ना हम आगे जाके पढ़ेंगे कंप्लीट। अब सेगमेंट फ्लैग क्या होते हैं, CS, DS, SSC और ES, द कोड सेगमेंट रजिस्टर इनको कहते हैं। अब ये ना रजिस्टर्स इंटेल में ही क्रिएट किए गए हैं, ठीक है, सेगमेंट्स। अब इन सेगमेंट्स का मतलब क्या है कि छोटे छोटे चॉपर्स, मतलब कि चॉपर्स का मतलब क्या है कि छोटे 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 हिस्से हैं रजिस्टर्स के, ठीक है। वो ये सिर्फ इंटेल में ही यूज हुए हैं, IAPX88 रजिस्टर में, ठीक है, इंटेल आर्किटेक्चर में। द कोर सेगमेंट रजिस्टर, डाटा सेगमेंट रजिस्टर, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर्स आर स्पेशल रजिस्टर्स है related to the Intel segment memory model and will be discussed later, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है फ्लैग रजिस्टर्स के अबाउट। आगे ये जो है हमारे पास प्रोग्राम आ जाता है कि आवर फर्स्ट प्रोग्राम। तो अब हमने सबसे पहले देखना है कि हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम है असेंबली लैंग्वेज में, उसको हम किस तरह से लिखते हैं। तो पहला जो प्रोग्राम है वो हमारा है 3 ऐड नंबर्स को ऐड करना, कोई से भी 3 नंबर्स हैं उनको ऐड करना। सबसे पहले तो हम जाते हैं हमने C++ की लैंग्वेज की तरफ। तो उसको रिव्यू करते हैं। जब हमने दो चीज़ों को प्लस करना होता तो हम क्या लिखते होते थे, कुछ इस तरह से लिखते होते थे। यहाँ पर लिखते होते थे ना इंटीजर, सबसे पहले हम उसके डाटा टाइप बताते थे कि हमारे पास एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है और एक z वेरिएबल। हम इस तरह से रखते एंड पे इस तरह से हम सेमीकोलन लगाते होते थे, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर जो है अभी x की वैल्यू इतनी लिखते होते थे, y की वैल्यू जो है वो इतनी लिखते होते थे, और फिर उसके बाद एंड पे ये इस तरह से हम अपना जो है CSS में C++ में प्रोग्राम लिखते होते थे। लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज है वो मशीन डिपेंडेंट है, वो मशीन पर डिपेंड करती है कि अगर हमारे पास इंटेल आर्किटेक्चर हम IAPX88 के अबाउट बात करें ना, अगर हमने इसके लिए असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाया तो वो इस किस्म का होगा, और अगर हम किसी और आर्किटेक्चर के लिए बनाएंगे तो वो और किस्म का होगा, ठीक है। उसमें प्रोग्राम और होगा, उसमें जो हमारे पास है इंस्ट्रक्शंस किसी और किस्म की दी जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर मूव लिखना है, और ये 5 जो है वो हमारे पास क्या है, एक वर्ड नंबर है कि हमने इस 5 को AX में, और AX हमने पहले भी पढ़ा है, AX हमारे पास क्या है, एक्यूमुलेटर एक्सटेंडर है, ठीक है। फिर उसके बाद हम कहेंगे कि मूव कर दो। अब यहाँ पर हम BX मतलब कि बेस एक्सटेंडर लेंगे, तो ये हमने दूसरी वैल्यू हमने 10 ले ली, उसको BX के अंदर प्लेस कर दें। और ऐड का मतलब क्या है, BX के अंदर ऐड BX टू AX। अब यहाँ पर BX टू AX, BX की जगह AX आएंगे ना, तो इसमें हमारी जो पोजीशन है ना स्टोर होने की, जो वैल्यू हमारे पास स्टोर होगी वो भी चेंज हो जाएगी। हम आगे जाके देखेंगे वहाँ पर एक सिंटेक्स दिया गया है, उसे आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। और फिर हम कहेंगे हमने 3 वेरिएबल्स कहा था ना, वहाँ पर तो अब 2 वेरिएबल्स की बात हुई है। अब BX को जब हमने AX में प्लस किया ना, तो हमारे पास वो एक आ गया 15। अब वो कह रहा है कि आपने दोबारा से एक मूव करना है, आपने मूव करना है 15 को किस में, टू BX। अब यहाँ पर BX की 2 वैल्यूज हैं, एक 10 है और एक 15, ठीक है। अब ये जो ऐड हो गया हमारे पास ऊपर वैल्यू आई है ना, यहाँ पे ये वाली वैल्यू ऐड BX टू AX। अब हमने मूव किया 15 टू BX। अब ऊपर इसमें जो हमारे पास आंसर आया है ना, वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, उसके बाद हमें कहना है कि ऐड कर दो जो ऊपर AX का आंसर, जो BX का जो आंसर आया था ना ये वाला BX टू AX वाला, इस BX को प्लस कर दो, ऐड कर दो टू AX, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल सा एक प्रोग्राम था जिसमें हमने सिर्फ एडिशन के अबाउट बताया था। अब जब हमने सब्ट्रैक्शन करनी है तो यहाँ हम सब्ट्रैक्ट लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लिखनी है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा देंगे, और अगर यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं तो वो जस्ट यहाँ तक ही होगा, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल्स का प्रोग्राम इतना सही होगा, ठीक है। अगर 3 नंबर्स हैं, अगर हमने 3 नंबर को प्लस करना है तो फिर ये कंप्लीट प्रोग्राम आएगा, अगर हमने 2 नंबर को करना है तो 2 इस तरह से आएगा, ठीक है। यही नीचे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। Even in this simple fraction of thoughts in English, there are some
key to observe one is the concept of destination, as every instruction has two destination, कि हर इंस्ट्रक्शन की कोई ना कोई डेस्टिनेशन होती है, हर कोई ना कोई उसका क्या होता है, डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है, और मेरे जहन में नहीं आ रहा, मेरे मुंह पर नहीं चढ़ रहा लफ्ज़। हर डेस्टिनेशन, हर एक पॉइंट होता है जहाँ उसने पहुंचना होता है, ठीक है, जहाँ पर उसने सेव होना होता है। Part and there is a source between it as well. For example, the second line has a constant 10 as its source and the register bx as its destination. तो 10 नंबर कांस्टेंट है, उसने कहाँ स्टोर होना है, bx के रजिस्टर में स्टोर होना है, ठीक है। The key point is giving that the first program in English is to convey that the concepts of assembly language are simple but fine. Try to understand them considering that all above in everyday English that you know very well, and every concept will eventually be applicable to assembly language. अब assembly language का वर्जन, अब ये जो तीन है ना, ये हमारे पास क्या है, सिंटेक्स है, ठीक है। ऑपरेशन, यहाँ पर अब ऑपरेशन से क्या मुराद है, यहाँ पर हम लिखते हैं ऑपरेशन क्या है, जैसे कि हम क्या करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं किसको, डेस्टिनेशन हमारे पास क्या है, ये देखो, जैसे कि हम कह रहे हैं यहाँ पर ऑपरेशन क्या लग रहा है, एंड का, ऐड का ऑपरेशन लग रहा है, और डेस्टिनेशन यहाँ हम कह रहे हैं बी एक्स है, डेस्टिनेशन क्या है, बी एक्स है, और सोर्स क्या है हमारे पास 5 है, ठीक है। एक ये हमारे पास सिंटेक्स है, दूसरा सिंटेक्स क्या है, ऑपरेशन ओनली डेस्टिनेशन, तीसरा सिंटेक्स क्या है, ऑपरेशन सोर्स, और या फिर तीसरा जो चौथा सिंटेक्स है वो खाली हमारे पास किसका है, ऑपरेशन का है। ऐसे ही है ना, तो ऑपरेशन ऐड, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, लॉजिक एक्सप्रेशन etc. The later the three variation are of instructions that have one or both of their operands implied, but and or they work on in a single or no operand. And implied operand means that is always in a particular register, say that accumulator, and it not need to be mentioned in a instruction. अब ये जो यहाँ पर बताया गया ना, ये प्रोग्राम किया गया है, यहाँ पर वही प्रोग्राम है जो हम ऊपर लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर ना साथ ही जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी दी गई हैं यहाँ पर, ये वाली जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये ये हमने लिख दिया कि हमने क्या करवाना है, प्रोग्राम करवाना है 3 नंबर्स को ऐड करने का रजिस्टर्स की मदद से, ठीक है। ORG 0x01100100, तो ये आपने लाजमी लिखना है, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्टिव है, ठीक है, जो हमने लिखनी होती हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने कह दिया कि 5 जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है। हमने इस तरह से देखा था ना, सबसे पहले हमारे पास क्या था, ऑपरेशन था, फिर उसके बाद डेस्टिनेशन थी, और फिर उसके बाद क्या था, सोर्स था। इस तरह देखा था ना हमने, अब उसको ही हमने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि रजिस्टर हमारे पास BX और सोर्स क्या है 5 है, 10 है। अब जो हमारे पास ये ऐड AX टू AX BX है ना, अब ऐड AX BX का मतलब क्या है कि ऐड जो है वो हमारे पास ऑपरेशन है, AX हमारे पास क्या है, डेस्टिनेशन है, मतलब कि AX और BX को जो ऐड होके हमारे पास नंबर आएगा वो कहाँ स्टोर होगा, AX में स्टोर होगा, AX के रजिस्टर में स्टोर होगा, ठीक है। उसके बाद एक और अगला हम देखते हैं आगे क्या कहा गया है कि ये रहा, मूव कर दो BX को 15 में, BX की वैल्यू 15 ले ली, अब फिर से ऐड कर दो AX BX को, तो दोबारा देखो यहाँ पर दोबारा जो सम है वो AX में ही स्टोर होगा। अगर आप लिख देते हैं कि ऐड BX AX, तो आपका सोर्स और डेस्टिनेशन चेंज हो गया, तो बात इस जैसी नहीं रही। आपने ध्यान से याद रखना है कि जो हमारी डेस्टिनेशन है वो X होना चाहिए, और जो सोर्स है वो हमारा BX होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया। फिर ये हमारे पास दोबारा से 0009 है, तो यहाँ पर ये हमारे पास ऑपरेशंस है, डायरेक्टिव लैंग्वेज है हमारे पास उसकी, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की, ठीक है। ये हम अपना DOS में ना लिखते होते हैं, कमांड देनी होती है हमने, ठीक है, जैसे हम ऊपर स्टार्ट में लिखते हैं ना, इस तरह हमने नीचे भी लिखना होता है 0x। ये जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो इसके बारे में एक फुल डिटेल आएगी, तभी हम करेंगे। और ये इंटीजर का मतलब इंटीजर नहीं है, INT का मतलब, ठीक है, इसका मतलब है इंटरप्रेट। क्या है, इंटरप्रेट द कमांड, मतलब कि यहाँ पर रोक दो कमांड को, ओके। ये वही सारा नीचे दिया गया है जो ऊपर हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। assembler, linker and debugger. We need an assembler to assemble this program and convert into a executable binary code. The assembler that we'll use during this course is net wide assembler, जिसको हम NESM कहते हैं,
किसमें हम यूज़ करें, हम किसके अबाउट पढ़े, हम AIAPX88 इंटेल आर्किटेक्चर के अबाउट पढ़े हैं। उसके अंदर नेसम का जो है वो असम्बलर यूज़ किया गया। इट इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स असम्बलर एंड द टूल डेट विल बी मोस्ट विल बी जो सबसे ज़्यादा टूल यूज़ हुआ है वो है डिबगर, ठीक है। और वी विल यूज़ अ फ्री डिबगर, इसको हम एक फ्री डिबगर भी इसमें यूज़ करेंगे कि आ फुल स्क्रीन डिबगर AFD, ठीक है। टू assemble we will give the following command। हम यहाँ पर असेंबली के असेंबलर को हमने असेंबल करने के लिए, अपने कमांड्स को असेंबल करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए यहाँ पर हमें कमांड देंगे जिसमें nesum execute 01 डॉट असेंबली लैंग्वेज में एक प्रोग्राम है, उसको तुम्हें कन्वर्ट करके देना है कि एग्जीक्यूटेबल फाइल में। तो यहाँ पर फिर ex मतलब इसको हम एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं .com, और फिर ex एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो हमारे पास लिस्ट की फाइल में, लिस्ट की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। The list file produced for more for our example with comments remove for neatness। comments जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अब हमने ये इसको पढ़ना है, ये बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट भी है, इसको पढ़ना है हमने। साथ साथ जो डिबग की गई है, हम डिबग कह रही हूँ, ट्रांसलेट की गई है लाइन, ठीक है, 3 4 5 6 7 जो है। अच्छा, यहाँ पर क्या कहा गया, ये प्रोग्राम तो सेम टू सेम ऊपर जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है कि जब हमने मूव AX5 किया, फिर सेम टू सेम ये प्रोग्राम ऊपर वाला ही है जो हमने समझा, समझने की चीज़ है। तो अब ये रही चीज़, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या कहा गया है कि फॉर एग्जांपल AX है ना, ये हमारे पास AX एक्यूमुलेटर है, एक्सटेंडर है। तो यहाँ पर इसके अबाउट यहाँ पर बात की गई है कि ये AX हमारे पास क्या है, एक रजिस्टर है जिसके लिए कोड यूज़ किया गया। आप देखें कहाँ कहाँ पर हमारे पास AX यूज़ हुआ है। AX जो है वो हमारे पास ये यूज़ हुआ है, AX हमारे पास ये यूज़ हुआ है, ये यूज़ हुआ है और ये यूज़ हुआ है। अब 4 जगह AS यूज़ हुआ है। तो आप देखें यहाँ पर जब उसकी कोडिंग यहाँ पर की गई है तो B8, फिर यहाँ पर भी B8, सॉरी यहाँ पे जब भी मतलब कि मूव का फंक्शन दिया गया ना, तो वो यहाँ पर B8 ही यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मूव का फंक्शन जहाँ पर AX के साथ दिया गया वहाँ पर B8 यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये 2 जगह पर हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर 10 है, BX है, तो BX के लिए BB यूज़ हुआ है। फिर यहाँ पे भी मूव BX के लिए BB0 यूज़ हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब ऐड का जब हम फंक्शन लगाते हैं ना, तो ऐड के फंक्शन के लिए हम क्या है यहाँ पर 01D8 ये जो हमारे पास क्या है, सॉल्वर है। लेकिन जो समझने वाली चीज़ है ना, वो यहाँ पर B8 और 05 है, मतलब कि BX के रजिस्टर के लिए जो हमारे पास यूज़ हुआ है ऑप कोड, और उसके बाद जो BX है उसके लिए ऑप कोड क्या यूज़ हुआ है। अब हम देखते हैं द फर्स्ट कॉलम इन द अबव लिस्टिंग इज ऑफसेट ऑफ द लिस्ट इंस्ट्रक्शन इन द आउटपुट फाइल। नेक्स्ट कॉलम इज द ऑप कोड, ये हमारे पास क्या है, ऑप कोड है, ठीक है। इन विच आवर इंस्ट्रक्शन वाज ट्रांसलेटेड, इन दिस केस दिस ऑप कोड इज B8। B8 कब होगा, जब हमारे पास AX होगा। याद रखना है हमने कि AX रजिस्टर द ऑप कोड विल बी यूज, AX का रजिस्टर होगा तो ऑप कोड B8 यूज होगा। और 055 का मतलब क्या है, अच्छा यहाँ पर 05555 जो है जब ट्रांसलेट होगा ना बाइनरी में या डेसिमल में, तो उसके लिए जो 5 है ना वो हमारे पास राइट टू लेफ्ट यूज होगा। अब 5 है ना तो आगे 0 0 है, तो हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे, 0 0 5, ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे 0 8 राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो 0 0 5 0 is appended which is the immediate operand to this instruction, and immediate operand is an operand which is placed directly inside the instruction. Now as the AX register is the word size register and one hexadecimal digit take 4 bits, so अच्छा hexadecimal में इसको हमने कन्वर्ट किया और hexadecimal 4 बिट लेते होते, ठीक है। एंड 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स मेक 1 वर्ड एंड 2 बाइट्स, ठीक है, एक वर्ड और 2 बाइट्स, इस तरह से 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स बनते होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है कि 32 बिट नंबर जो है आइदर द ऑर्डर कैन बी मोर सिग्निफिकेंटली सिग्निफिकेंट, लेसर सिग्निफिकेंटली सिग्निफिकेंट, उनको हम बिग एंडियन ऑर्डर कहते हैं, उसको जो कि यूज होता है मोटरोला की मदद से, यूज बाय मोटरोला और सम कंपनीज, और इट कैन बी लीस्ट सिग्निफिकेंट, मोर सिग्निफिकेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट, तो उसको हम लिटिल एंडियन ऑर्डर भी कहते हैं, और इसको इंटेल में इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम लिटिल एंडियन ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे ना, क्योंकि हम इंटेल के अबाउट पढ़ रहे हैं।
ठीक है, the big Indian have the argument that is more natural and need to comprehend, while the little Indian have argument that this scheme places the least significant value at a lesser address and more significant value at the higher address. अब 5 के लिए हमने 0050 पुट किया था, ठीक है, ये रहा इस तरह से। इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे 0005, when we write in a memory तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे 0050, ओके। shows that the offset of the next instruction is 3. the op code, जब अब bx के लिए आ गया तो bx के लिए op code क्या यूज हुआ है, bb। हमने पढ़ा था ना यहाँ पर op code bx के लिए क्या यूज हुआ है, bb। तो ये MCQs में ना पूछा जाता है, आपने अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। op code bx के लिए कौन सा यूज हुआ है, bb का, और वहां पर 10 था ना। अब देखो जब हम हेक्साडेसिमल में ट्रांसलेट करते हैं तो 10 को हम A कहते हैं, फिर B C D E F, 10 11 12 13 14 15, 15 को हम F कहते हैं, ठीक है। नहीं, 10 11 12 13 14 15, A B C D E F, F ही कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, 00A0, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, लिटिल एंडियन ऑर्डर है, इज द 10 इन द लिटिल एंडियन ऑर्डर, द सिमिलरली ऑफसेट ओ कोड्स ऑफ द रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन आर शोन इन ब्लू, ठीक है। उसके बाद आपने कहना कि यहाँ पर प्रोग्राम डिबग होता है, सारा कुछ होता है, ठीक है। ये आपने खुद ही पढ़ लेना, इसकी लोडिंग वगैरह आ रही है। उसके बाद सेगमेंट मेमोरी मॉडल आ जाता है, जिसमें हमारे पास सबसे है रैशनल मॉडल। सेगमेंट मेमोरी मॉडल मतलब कि इंटेल में हमारे पास एक सेगमेंट मेमोरी मॉडल है, हमने उसके अबाउट पढ़ना है कि वो किस तरह से काम करता है, ठीक है। In earlier processors like 8080 and 8085, the linear memory model was used to access memory. In linear memory model, the whole memory appears like a single array of data. 8080 and 8085 could access the total memory of 64K using 16 lines of address bus. When designing IAPX88, the Intel designer wanted to remain compatible with 8080 and 8050, 8085. However, 64K was too small to continue with for their new processor. To get the best words, they introduced a segment memory model 8088. अब वो कह रहे हैं कि जो 8080 में और 8050 में 64K की जो मेमोरी यूज़ की गई थी, 16 लाइंस एड्रेस बस की, वो हमारे जो न्यू प्रोसेसर जो हमने इंस्टॉल करना था इंटेल के अंदर, उसके लिए बहुत ही छोटी थी। तो इसके लिए इसीलिए फिर हमने सेगमेंट मेमोरी मॉडल को मतलब इन 8088 में उन्होंने क्या करवाया था, इंस्टॉल करवाया था। Or there is also a logic argument in favor of segment memory model. In addition to the issue of compatibility discussed above, we have two logical parts. हमारे प्रोग्राम में दो लॉजिकल पार्ट्स होते हैं, पहला कोड और दूसरा डाटा, एंड एक्चुअली द थर्ड पार्ट उसको कहते हैं प्रोग्राम स्टैक, बट द हायर लैंग्वेज मेक दिस अस टू इनविजिबल. These three logical parts of a program should appear as three distinct units in memory. अब कोड अलहदा से एक मेमोरी में यूज़ होगा, यूनिट में दिखेगा, और फिर उसके बाद कोड, डाटा और फिर प्रोग्राम स्टैक, ये अलग-अलग तीन जो हैं वो मेमोरी में अलग-अलग जगह पर हैं, अलग-अलग यूनिट्स में हैं। But this division is not possible in a linear model. The segment memory model does not allow this distinction, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म, वो काम किस तरह से करते हैं। The segment memory model allows multiple function windows into the main memory and a code window and a data window. अब यहाँ पर क्या है कि 1 MB जो एक हमारे पास मेमोरी यूज़ हुई है ना, 1 MB, ठीक है, 1 MB जो हमारे पास मेमोरी यूज़ हुई है, उसके जो 64K का एक हिस्सा तोड़ के, एक 1 MB में से 64K निकाल के ना, डाटा कोड विंडो को भी दिया गया है, मतलब मेमोरी डाटा विंडो को भी दी गई है और स्टैक विंडो को भी दी गई है। इन तीनों को 64K की जो मेमोरी है दे दी गई थी, ठीक है। द प्रोसेसर सीज कोड फ्रॉम द कोड विंडो एंड डाटा विंडो फ्रॉम द डाटा फ्रॉम द डाटा विंडो एंड द साइज वन विंडो इज रिस्ट्रिक्टेड, और साइज जो है वो उनका रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि वो 64K है। 8085 सॉफ्टवेयर फिट्स इन जस्ट वन सच विंडो. It sees code, data, and stack from this one window, so downward compatibility is attained. However, the maximum memory in IAPX88 can access is 1 MB, which can be accessed in
20 बिट्स। अब 1 MB जो है उसके लिए 20 बिट्स मतलब मेमोरी जो है वो उसमें कंप्लीट हो जाती होती थी। उसके मतलब IAPX88 के लिए मैक्सिमम मेमोरी जो है वो 1 MB थी, जो कि 20 बिट्स जो हैं वो उसको एक्सेस कर सकते थे। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि compare this with the 64K of 8085 that were accessed using। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम कंपेयर करें 8085 की मेमोरी जो कि 64K यूज़ कर रही थी, अगर हम उसको 16 बिट्स के लिए यूज़ करें, तो द आइडिया इज़ दैट 64K विंडो जो है वो हमारे पास इस डिस्कस कैन बी मूव एनीवेयर इन द होल 1 MB। वो अब 64K 1 MB में कहीं पे भी हो सकती है। फोर सेगमेंट्स हमने रजिस्टर्स के पढ़े थे। कौन कौन से थे जो हमने पढ़े थे? वो थे, यहाँ पर लिखे हुए हैं, IP, SP, BP, SI, DI, BX। ये हमारे पास 4 सेगमेंट्स, और ये रहे 4 सेगमेंट्स। ठीक है, ठीक है। पॉइंट इंटेल पॉइंटर, IP पॉइंट, IP को क्या कहा गया था? SP को सेगमेंट पॉइंटर, फिर BP को हमने बेस पॉइंटर, SI को सेगमेंट वो आई, DI को हमने फिर यहाँ पर कहा गया था डायरेक्शन इंटेल। एक्चुअली मेरे जहन से ही निकल गया है, यहाँ पर सारे नेम्स लिखे हुए हैं। स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, IP, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ठीक है, ये हमारे पास इंडेक्स रजिस्टर थे जिसको हमने डेस्टिनेशन इंडेक्स कहा गया था और उसको हमने सोर्स इंडेक्स कहा था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? 4 रजिस्टर्स हैं। ओके, यहाँ पर जिनका जिक्र किया गया है। ओके, जिसको इन द इंटेल रजिस्टर आर्किटेक्चर आर यूज फॉर दिस पर्पस। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है ना, पेपर में ज़्यादा कुछ इसके अबाउट पूछा जाता है। ठीक है, ये जो हाईलाइटेड नोट्स हैं ये आप इसको एक बार पढ़ लें, MCQs के लिए, सब्जेक्टिव के लिए अगर कोई आ जाता है तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, द रजिस्टर्स IP मतलब कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, SP स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स, एंड BX हमारे पास क्या है? बेस एक्सटेंडर। ये तमाम जो हैं वो 16 बिट कंटेन करते हैं। ठीक है, IP रजिस्टर जो है वो अकेला काम नहीं कर सकता, उसके लिए उसको CS रजिस्टर की ज़रूरत होती है टू ओपन अ 64K विंडो इन द 1 MB मेमोरी, एंड देन IP वर्क्स टू सेलेक्ट कोड फ्रॉम दिस विंडो एंड as offsets. IP works only inside the window and cannot go outside of 64K in any case. If the window is moved, the CS register is changed. IP will change its behavior according and start selecting from the new window. The IP registers always work relatively and relative to the segment base stored in CS register. IP is 16-bit register capable of accessing only 64K memory. So how the whole megabyte can contain code anywhere? Again, the same concept is there. It can access 64K at one instance of time. As the base is changed, this using the CS register, IP can be made to point anywhere in the whole megabyte. The process is illustrated. तो यह हमारे पास एक कंप्लीट हमारे पास ये मेमोरी है, ये हमारी। ठीक है, 000 से लेकर FFF तक। इसके अंदर ये होल जो है वो 1 मेगाबाइट की है। ओके, और इसका ये जो एक हिस्सा है ना 1 मेगाबाइट की मेमोरी में से वो 64 के एक छोटा सा पार्ट ले लिया गया है, और ऑफसेट इसकी एक ऑफसेट भी एक मेमोरी का हिस्सा है, और ये हमारे पास सेगमेंटेड बेस। इसमें हमारे पास 4 जो हैं वो इम्पोर्टेंट रजिस्टर्स हैं, वो यहाँ पर हैं। CS रजिस्टर, ठीक है, DS, CS काउंटर स्टैक, फिर उसके बाद ये हमारे पास डेस्टिनेशन स्टैक है, फिर उसके बाद ये सेगमेंटेड स्टैक, और फिर उसके बाद हमारे पास एक्सटेंडेड स्टैक है। ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये 4 के 4 रजिस्टर जो सेगमेंट्स हैं वो हमारे पास मेमोरी के अंदर लोकेट करते हैं। ठीक है, ये टोटल जो है ये हमारे पास 16 बिट्स हैं। ठीक है, 16 बिट्स। कभी कभी जो है वो हमारे पास हमें 20 बिट नंबर भी चाहिए होता है 16 बिट नंबर में से। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं कि जो 20 बिट नंबर होता है उसको हम लोअर 4 बिट्स 0 के साथ ले लेते होते हैं, और जो ऑफसेट वैल्यू होती है उसको भी हम स्टोर कर देते हैं दूसरे 20 बिट्स नंबर के साथ। और अपर 16 बिट्स थे ना, टोटल यहाँ पर 16 है। जब हम ऊपर सेगमेंट बेस में से 4 बिट्स उठा लेते हैं तो टोटल जो है वो हमारे पास 20 बिट्स मेमोरी, 20 बिट्स जो हैं वो लोकेट हो जाते हैं। कैसे कैसे इसका प्रोसेस, नीचे एक डायग्राम दी गई है उससे समझते हैं
कि अब ये हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर है और ये हमारे पास एक लॉजिकल एड्रेस है। अब सेगमेंट रजिस्टर जो है उसमें हमारे पास 16 बिट्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। अब उस सेगमेंट रजिस्टर के अंदर हमने सेगमेंट एड्रेस के 4 बिट्स ले लिए हैं, ठीक है, 4 बिट्स हमने ले लिए हैं और कहाँ से लिए हैं, राइट साइड से लिए हैं, ठीक है। ऑफसेट एड्रेस के लिए जो हमारे पास ये 16 लॉजिकल एड्रेस बिट्स हैं और लेफ्ट साइड से हमने ऑफसेट जो सेगमेंट एड्रेस है उसके बिट्स को उठाया और जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 20 बिट फिजिकल एड्रेस बन गया। इस तरह से ये हमारे पास हुआ है। Therefore, memory is determined by the segment offset pair and not only याद रखना है कि ये जो सेगमेंट एड्रेस है यहाँ पर उसका राइट साइड से उठाया गया और ऑफसेट के लिए ऑफसेट एड्रेस के लिए हमने इसको यहाँ से लेफ्ट साइड से 4 बिट्स डिजिट्स लिए हैं ताकि हमारा जो ऑफसेट के लिए भी 20 बिट्स बन सके और सेगमेंट एड्रेस के लिए भी सेगमेंट रजिस्टर के लिए भी 20 बिट्स बने और लॉजिकल एड्रेस के लिए भी 20 बिट्स बन जाए, ठीक है। तो फिजिकल एड्रेस फिर हमारे पास इस तरह से 20 बिट्स आएगा। उसके बाद ये हमारे पास पैराग्राफ बाउंड्रीज आ जाती हैं कि ए सेगमेंट इज 16 बिट। यहाँ पर जस्ट आपने इनकी डेफिनेशन से करनी है, इसके अलावा और इसमें से कुछ भी समझने वाला नहीं है, ठीक है। ये रही इसकी डेफिनेशन में हाईलाइट कर देती हूँ। तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया था कि सेगमेंट वैल्यू इज अ 16 बिट नंबर। सेगमेंट वैल्यू हमारे पास 16 बिट नंबर थे। जब हमने राइट साइड से 4 बिट्स हमने जब ऐड कर दिए जीरो वाले तो ये हमारे पास टोटल 20 बिट्स नंबर बन जाते हैं जिसको हम पैराग्राफ बाउंड्रीज भी कहते हैं, ठीक है। सेगमेंट कैन ओनली बी डिफाइंड बाय 16 बाइट बाउंड्रीज कॉल्ड पैराग्राफ बाउंड्रीज, ठीक है। उसके बाद the first possible segment value is 000 meaning a physical base of 0000 and the next possible value is 0001 means a segment base of 00010 or 16 in decimal. Therefore segments can only be defined by 16 byte boundaries. तो ये याद रखना जो पैराग्राफ बाउंड्री है वो 16 बाइट बाउंड्रीज पर डिफाइंड होती है सेगमेंट्स, ठीक है। उसके बाद ओवरलैपिंग सेगमेंट क्या है कि जो हमारे पास काउंटर सेगमेंट है, डेस्टिनेशन सेगमेंट है, उसके बाद सेगमेंटेड सेगमेंट है, एक्सटेंडेड सेगमेंट है, इन तमाम की सेम वैल्यू है और ये ओवरलैपिंग सेगमेंट है। अब ये जो है ना यहाँ पर बताया गया है, ये हमारे पास एक कंप्लीट मेमोरी है, 00 से शुरू हो रही है और FFF से शुरू बंद हो रही है। तो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आ जाता है, एक म्यूचुअल पॉइंट आ जाता है जहाँ पर दोनों मेमोरीज जो हैं वो सेम है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर की जो वैल्यू होगी ना वो हमारे पास दोनों की जो म्यूचुअल वैल्यू होगी वो दोनों की एक जैसी होगी, अलग अलग नहीं होगी। बाकी चाहे ऊपर से अलग हो लेकिन ये मेमोरी का इतना सा हिस्सा ऑफसेट वैल्यू का दोनों का सेम आ रहा तो उसका एड्रेस क्या हो जाएगा 1DED0 और ये हमारे पास 64 की एक मेमोरी का चंक का हिस्सा है छोटा सा, ओके। ऊपर हमारे पास 1DCD0 ये ऊपर का एड्रेस है और नीचे का क्या है 1DED0। The segment offset pair is called logical address while the 20 bits address is a physical address which is the real thing. Logical addressing is a mechanism to access the physical memory. तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो है आज कंप्लीट हो गया। 2 लेक्चर्स हमने बनाए हैं इसके, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 2 में। अल्लाह हाफिज़।